देखो ये बनाया था मैंने CH3 CS2 CS2 CS3, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? ब्यूटेन। क्या कह देते हैं हम इसको? ब्यूटेन। मैंने कहा था आप इसको फ्रंट कार्बन मान लेना और इसको बैक कार्बन मान लेना। ऐसा क्यों बताया था हमने भाई इसको ऐसा मानने के लिए? देखो ये CH3 आपका, ये क्या है आपका C, ये क्या है आपका H, ये भी क्या है आपका H। यहाँ पर C है, यहाँ पर भी H है बेटा, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर क्या है आपका CH3। आप इधर से देख ले तो आंख के सामने यही आएगा, ये फ्रंट कार्बन कहलाएगा और ये बैक कार्बन। ठीक है, और हमने इसकी स्ट्रक्चर बेटा बनाते भी चले थे। कैसे बनाते चले थे देखते हैं हम इसको। ये फ्रंट कार्बन है आपका। फ्रंट कार्बन पे मैंने कहा था आपको ऊपर की ओर बल्कि ग्रुप रखना है, तो ये CH3 बड़ा हो गया और क्या है इस पे 2 H है, 1 कार्बन पे भैया 1 है आपका फ्रंट कार्बन, ये 1। और ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन है आपका नंबर 2। बैक कार्बन को मैं सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके, ठीक है। बैक कार्बन को हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको क्या काम करना है? थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट लेके चलना है आपको। तो ऊपर की ओर बल्कि ग्रुप रखना है आपने, तो बैक कार्बन नंबर 2 कार्बन का ऊपर की ओर रख दिया आपने CH3। ठीक है, और यहाँ पर क्या रख दिया आपने? H। यहाँ पर भी क्या रख दिया? H। आप देखें यहाँ पर थीटा कितना है? यहाँ पर बेटा अगर देखें हम 0 डिग्री, और अल्फा भी आपने रोटेट ही नहीं किया है, ये कितना है? 0 डिग्री ये भी। अब फिर बेटा फिर बना रहा हूँ है, मैं इसी से बनाऊंगा सारे फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन पे मैंने क्या कहा था बेटा? ऊपर की ओर क्या रखना है आपको? हमेशा बल्कि ग्रुप रखना है CH3। और 1 कार्बन पर क्या है? 2H लगा दी मैंने। अब क्या लगाना है बेटा मुझे? यहाँ पर नंबर 2 कार्बन बैक कार्बन बनाना है। और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर रोटेट करके बनाना है। बल्कि ग्रुप बेटा इधर को रोटेट कर रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज। ये CH3 आ गया यहाँ पर, तो H यहाँ पर चला गया, ये वाला H यहाँ पर आ गया। अगर आप देखें यहाँ पर थीटा कितना है? यहाँ पर 60 डिग्री, और अल्फा भी कितना है बेटा? यहाँ पर 60 डिग्री है। फिर बेटा मुझे इसको रोटेट करना है 60 डिग्री में, फिर रोटेट करना है। ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट वाला तो मैंने जू का तू रखा है हर बार एज इट इज। ये CH3 है, यहाँ पर कितना है बेटा? H है, यहाँ पर भी H है। और मुझे बेटा बैक वाले को, सर्किल वाले को रोटेट करना है। तो रोटेट करूंगा तो मेरा CH3 यहाँ पर आ जाएगा आपके। CH3 पे टारगेट करना है मुझे सबसे पहले। CH3 यहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर चला गया, ये H है, ये भी H है यहाँ पर। अब क्या काम करना है बेटा मुझे? और रोटेट करना है इसको। फ्रंट तो मेरा फिक्स है, फ्रंट हमारा क्या है बेटा? यहाँ पर फिक्स। ऊपर क्या है आपका? CH3। नीचे क्या है आपका? H है। यहाँ पर भी क्या है आपका? H। आपको बैक वाला रोटेट करना है। ये सर्किल है, रोटेट कर दिया आपने। सर्किल तो रोटेट करो तो ऐसे ही दिखाई देता है। तो क्या होगा बेटा? CH3 घूम, जब आप इधर को रोटेट कर रहे हैं तो CH3 यहाँ पर आ जाएगा आपका घूम कर। CH3 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये H यहाँ पर आ जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा। आपको क्या काम करना है? और भी रोटेट करना है। इस CH3 को जहां से लेके चले थे ना आप, इस CH3 को वहीं पर ले जाना है भाई, घुमाकर 360 पे रोटेट करना है। और रोटेट करते टाइम इसकी एनर्जी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं वो चीज हमें देखनी होती है, स्टेबिलिटी में और एनर्जी में। फ्रंट कार्बन फिक्स है बेटा, फ्रंट कार्बन के बॉन्ड सारे फिक्स रहेंगे, इसको में कोई चेंजिंग नहीं आएगा हर बार। बैक कार्बन को आप रोटेट कर रहे हैं, तो CH3 कहाँ होगा बेटा? सबसे पहले कहा था मैंने CH3 पे टारगेट करना है। CH3 को 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो H यहाँ पर चला जाएगा और एक H आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से बना लेते हैं। फिर क्या काम किया बेटा मैंने? फ्रंट को फिर फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रखा, तो ये CH3 ऊपर था, ऊपर ही रहा। H यहाँ पर लेफ्ट और राइट में थे, ये यहीं पर रहे, इनका कुछ ना हुआ। बैक वाले को रोटेट कर रहे हैं आप, तो बैक वाला जैसे ही रोटेट करेंगे आप, CH3 यहाँ से जब आपने ऊपर को रोटेट किया 60 डिग्री पे, तो CH3 यहाँ पर आ गया। अब बाकी बची हुई 2 पोजीशन 2 H की थी। और रोटेट कर दो एक बार, और पहले दिखाए नहीं था हमने, चलो दिखाए रहे हैं। यहाँ पर क्या है बेटा आपका? CH3 फ्रंट तो जुगा तू है आपका एज इट इज, फ्रंट का तो आपने कुछ ना किया। बैक को रोटेट कर दिया आपने, ये बैक रोटेट हो गया, तो CH3 बेटा जहां था चल के वहीं पर आ गया आपका ये। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका? H था, यहाँ पर भी क्या था आपका? H था। ये बता रहा था बेटा मैं। यहाँ पर थीटा की बात करते हैं। थीटा कितना है यहाँ पर? 0 डिग्री। अल्फा कितना डिग्री रोटेट कर दिया आपने? कुल मिलाकर 60 और 60 120। थीटा कितनी है बेटा यहाँ पर? 60 डिग्री। और अल्फा कितना रोटेट कर दिया? शुरू से देखते हैं, 60 और 60 120, और ये कितना होगा बेटा? 180। थीटा कितना है बेटा यहाँ पर? अगर हम देखें 0 डिग्री। थीटा हमने बताया था बेटा आपको क्या होता है? फ्रंट कार्बन के बॉन्ड और बैक कार्बन के बॉन्ड के बीच का एंगल थीटा होता है। तो यहाँ पर 0 है भैया, कोई सा भी एंगल देख लेंगे, चाहे वाला चाहे वाला चाहे वाला। अल्फा कितना है बेटा यहाँ पर? अल्फा 240 हो गया। थीटा कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। और अल्फा कितना हो गया बेटा यहाँ पर? 300 डिग्री। थीटा कितना है बेटा? अगर हम यहाँ पर थीटा की बात करें, थीटा है भाई, थीटा की अगर हम बात करें यहाँ पर कितना है बेटा? 0 डिग्री। अल्फा कितना है यहाँ पर? 360 डिग्री हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैं इसके अंदर एक डायग्राम बता रहा था आपको, डायग्राम देख लेते हैं क्या था।
हाँ मैंने एक चीज और बताई थी बेटा, इसके अंदर हम इसकी एनर्जी की बात करते हैं, इसकी एनर्जी क्या नाम दे देते हैं बेटा हम E1, और इस वाले की एनर्जी क्या नाम दे देते हैं E2। अभी देखेंगे बेटा मैंने एनर्जी नाम अलग अलग क्यों रखे, E1 E2 E3, पहले सबको मैंने E1 E2 दे दिया था, आपके अलग अलग क्यों रखे ये भी देख लेंगे अभी हम। ये E4 है, समझ में आ जाएगा आपके खुद ही। ये E5 है, और ये वाला कौन सा है बेटा E6 है, और ये वाला कौन सा है आपका E7। E7 बनाओ ना बनाओ कोई फर्क ना पड़ेगा। मैंने एक चीज और बताया था बेटा, देखो दो बल की ग्रुप, एक ये बल की ग्रुप, एक बल की ग्रुप, ये दो बल की ग्रुप है, तो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म, सिंपल सी बात है, दो बल की ग्रुप जब एक दूसरे के पास पास होते हैं। अच्छा इसके अंदर सर्च करो कितनी स्ट्रक्चर टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 मिला रहा बेटा, इसको कट कर रहा मैं, समझो ये है ही नहीं। इन 6 में देखो 3 तो एक्लिप्स्ड है, 3 तो 0 डिग्री वाली है, ये वाली और ये वाली, और 3 60 डिग्री वाली है। तो 3 एक्लिप्स्ड है और 3 स्टेगर्ड है, 6 की बात करें अगर हम। तो मैं इस एक्लिप्स्ड फॉर्म की बात कर रहा था, जब भी थीटा 0 होगा तो एक्लिप्स्ड होगा। दो बल की ग्रुप जब पास पास होते हैं ना बेटा, एक दूसरे के पास पास, सबसे ज्यादा करीब है इन 6 की स्ट्रक्चर में, इसको तो मैंने काट ही दिया, सबसे ज्यादा करीब है। जब दो बल की ग्रुप पास पास होते हैं उनके बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा लगता है, मैक्सिमम होता है रिपल्सन, और रिपल्सन मैक्सिमम है तो एनर्जी भी इसकी मैक्सिमम होगी। ये मुझे बताना था आपको, ठीक है। एक बार और सुनेंगे क्या कह रहा मैं। देखो ये एनर्जी ऊपर इस वाई एक्सिस पे तो एनर्जी बनाऊंगा बेटा मैं, और यहाँ पर अल्फा बनाऊंगा इधर वाली एक्सिस पे, इसको मैं रफ ही कर रहा, इसकी जरूरत नहीं है भाई मुझे डायग्राम, ये परेशान कर रहा हूँ, हमें जरूरत है इसकी। अल्फा बना रहे बेटा मैं, अल्फा कहाँ कहाँ, पहले तो आप 0 डिग्री बेटा यूं लेके चला था मैं अल्फा 0, क्योंकि मुझे यहाँ इसको लाना था। ऐसे तो आप 60 डिग्री से भी लेके चल सकते हैं। अल्फा यहाँ पर कितना है 60, यहाँ पर कितना है आपका 120, यहाँ पर कितना है आपका 180, यहाँ पर कितना रहेगा बेटा अल्फा 240, और आगे अल्फा कितना रहने वाला है भाई आपका 300, और अगर आगे लेके चले और यहाँ पर कितना रहेगा आपका 360। इसको मैं यहाँ पर बना रहा है, यहाँ पर कितना है भाई ये 360 डिग्री है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी है इन सारी एनर्जी में। मैंने कहा E1 एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप पास पास है, दो बल्कि ग्रुप के बीच में एक रिपल्सन लगता है, उस रिपल्सन को हम स्टेरिक स्ट्रेन या वंडरवाल स्ट्रेन कहते हैं ऑर्गेनिक की भाषा में। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी एनर्जी बात करें हम, सबसे ज्यादा एनर्जी है आपकी E1, बिल्कुल सही सही बात है भाई। क्यों है एनर्जी सबसे ज्यादा? दो बल्कि ग्रुप पास पास है, इसमें सबसे ज्यादा करीब है, नियरेस्ट है, उन बल्कि ग्रुप में यहाँ पर एक रिपल्सन लगेगा, उस रिपल्सन को स्टेरिक स्ट्रेन कहते हैं, रिपल्सन सबसे ज्यादा है। मैंने कहा था रिपल्सन अगर हाई होगा तो एनर्जी भी हाई होगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी ये है। अब बात सर करते ये हैं जो बेटा, है ये एनर्जी जो है ये निकलेगी क्या बाहर? है जितनी ज्यादा रिवॉल्यूशन होगा उतनी ज्यादा मोलिक्यूल के एनर्जी अंदर है, निकलेगी क्या बाहर? नहीं नहीं मोलिक्यूल के अंदर रहेगी वही एनर्जी, बाहर नहीं निकलनी। अगर एनर्जी बाहर निकल गई तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मोलिक्यूल के अंदर ही हाँ है ये भाई, रिपल्सन रिपल्सन लग रहा है दो बल की ग्रुप के बीच में, मोलिक्यूल के अंदर ही है एनर्जी। अब चेक करते हैं भाई किसके अंदर होगी सबसे ज्यादा एनर्जी। अब होगी बेटा E2 के अंदर, क्यों होगी? क्योंकि कि यहाँ पर दो बल की ग्रुप कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे सबसे ज्यादा पास है। E1 को तो हमने छोड़ ही दिया है तो लिख ही दिया, और E1 को छोड़कर चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं E2 की, किसकी बात करूं E2 की, सबसे ज्यादा तो एनर्जी मेरी हो ही गई बेटा E1 में है। अब बात करते हैं E2 की, E2 और दूसरा कौन सा बेटा आपका E2 के साथ साथ E6। E2 और E6 देखो दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, E2 की भी और E6 की भी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है बेटा, देख लेना ध्यान से, E2 और E6 की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 60 का। यहाँ पर भी दो बल्कि ग्रुप के बीच में कितने का डिग्री एंगल है, 60 का, और 4 एच है एक साथ, तो यहाँ पर भी 4 एच है। तो E2 और E6 की एनर्जी बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि E2 में भी दो बल्कि ग्रुप 60 डिग्री पे है, और E6 में भी दोनों बल्कि ग्रुप 60 डिग्री पे है, और इसकी एनर्जी दोनों की बराबर रहने वाली है, और दूसरे नंबर पर रहेगी। क्यों रहेगी दूसरे नंबर पे? क्योंकि ज्यादा करीब यही है दो बल्कि ग्रुप बाकी बची हुई स्ट्रक्चर में। E1 को तो हमने रिप्रेजेंट कर ही दिया। अब जो बाकी बची हुई 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर हैं, इनमें ये इन्हीं दो में CH3 सबसे ज्यादा करीब है। देखो इसमें तो कितने डिग्री पे चले गए दो CH3, 120 पे, इसमें कितने पे चले गए 180 पे, इसमें भी कितने पे चले गए ये, इधर से देखें अगर हम तो इधर से कितने पे जाते हुए दिखाई दे रहे 120 पे, इधर से देखें 240 पे, तो सबसे ज्यादा करीब CH3, दोनों CH3 कहाँ पर है, E2 और E6 में है, तो सबसे ज्यादा तो रिपल्सन फिर तो रहेगा। E1 के साथ E7 भी होना चाहिए ना? हाँ E7 दिखा दूंगा बाद में, जगह नहीं E1 के बचेगी। साथ हाँ हटा दूंगा उसे, दिखा दूंगा लास्ट में उसे, इसकी जरूरत नहीं है भाई। E2 और E6 की एनर्जी थोड़ी कम है। अब बात करते हैं भाई हम बाकी बचे हुए में, देख लेते हैं E3 किसके साथ मैच कर रहा। E3 मैच कर रहा बेटा E5 के साथ, दिखाई दे रहा होगा आपको। E3 और E5 की एनर्जी दोनों की सेम है, E3 और E5।
क्यों है बेटा एनर्जी सेम? क्योंकि CH3 कितने डिग्री पे है बेटा? यहाँ पर 120 में। यहाँ पर भी CH3 और CH3 कितने में दिखाई दे रही है? 120 में। दोनों मिरर इमेज है भाई, E3 और E5। ठीक है, और अब इनकी एनर्जी बेटा E3 की और E5 की एनर्जी बराबर रहने वाली है। क्यों रहने वाली है E3 E5 की एनर्जी? देखो यहाँ पर CH3 120 डिग्री पे है, ये भी CH3 उतनी ही डिस्टेंस पर है यहाँ पर। ठीक है, तो E3 और E5 की एनर्जी दोनों की बराबर है। अब बात करें बेटा इसकी एनर्जी सबसे कम क्यों लिख रहा मैं E4 की? क्यों लिख रहा? क्योंकि यहाँ पर CH3 सबसे ज्यादा दूर है, जितनी ज्यादा दूर हो सकता था। एंटी स्टैगर्ड। हाँ, ये CH3 और ये CH3 कहाँ है बेटा? 180 डिग्री पर है। बोलेगा नहीं भाई प्लीज कोई भी। CH3 कितने डिग्री पे है? 180 डिग्री पे है। 180 डिग्री पे है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच रिपल्सन सबसे कम लगेगा। तो बेटा यहाँ पर चौथा वाला कौन सा रहेगा? सबसे कम एनर्जी इसकी E4 की, तो मैंने इसको सबसे नीचे बनाया है इसको। ठीक है, अब ये यहाँ पर कौन सा रहने वाला है आपका? E3 और E5, ऐसे E3 और E5, बस इसको देखना था हमें। इस डायग्राम को बना लेते हैं अब यहाँ पर। अभी थोड़ा सा और एक दो बार रिपीट कर दो बेटा, है टेंशन मत लेना इसकी। 0 डिग्री पे कौन सा है आपका? E1 है, तो E1 लिख दिया मैंने यहाँ पर 0 डिग्री पर। 60 डिग्री पे कौन सा है बेटा आपका? E2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डायग्राम। 120 डिग्री पे कौन सा था आपका? E3, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। 180 डिग्री पे कौन सा है आपका? E4 है। 180 डिग्री पे कौन सा आपका? E4 दिखाई दे रहा होगा बेटा यहाँ पर अल्फा, ये अल्फा ही जा रहा है इधर को भागता हुआ अल्फा। ठीक है, 180 डिग्री पे कौन सा है आपका? 180 डिग्री पर भाई एक बार और मैच कर रहे हैं भाई हम। E1 कहां पर है आपका? 0 डिग्री पर। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, ये तो एनर्जी है ही। 60 डिग्री पे देख लेते हैं कौन सा है? E2 है भाई 60 डिग्री पे, ये मैंने E2 बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं हम, 120 डिग्री वाला। 120 डिग्री वाला देखो कहां पर है? 120 डिग्री वाला कहां पर दिखाई दे रहा है भाई? ये 120 डिग्री, ये हमने रिप्रेजेंट ही गलत कर दिया भाई, सॉरी भाई फॉर दैट। इसको दोबारा से मुझे बनाना पड़ेगा। देखो दोबारा से बना रहा मैं इसका है, ये हमने रिप्रेजेंट एक बार और सुनना, वो ये भाई बिल्कुल सेम सुन लेना बस हल्का सा ध्यान से। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी भाई? E1 की है सबसे ज्यादा एनर्जी। ठीक है, क्यों है सबसे ज्यादा एनर्जी E1 की? बताओ बेटा क्यों मानेंगे हम सबसे ज्यादा एनर्जी E1 की? क्योंकि दो बल की ग्रुप क्या है यहाँ पर? एक दूसरे के पास पास है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी मानूंगा। अब देखो भाई, भाई इसे लिखेगा नहीं कोई भी। अब बात कर रहा बेटा मैं, देखो E2 और E3 में देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? E2 में और E3 में। E2 में तो बेटा 60 डिग्री पे है, ये कहाँ है आपके? 60 डिग्री पर। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ है ये 0 डिग्री पे है। तो बेटा ये वाला रिपल्सन, मैंने कहा था ये जो बल्कि ग्रुप में जो रिपल्सन लगेगा वो वांडरवाल स्ट्रेन होता है। वांडरवाल स्ट्रेन वो थोड़ा बेटा वीक होता है, अगर हम उसको मैग्नीट्यूड में देखें तो उसको तो नेग्लेक्ट करेंगे। और जो टॉर्जनल स्ट्रेन होता है, बॉन्ड बॉन्ड के बीच में जो एंगल लगता है, नाम ही वांडरवाल था उसका, तो वीक होता है। बल्कि बल्कि के बीच में जो लगता है, बल्कि बल्कि ग्रुप के बीच में, एक बार और सुन लो, जो यहाँ पर बल्कि बल्कि ग्रुप के बीच में लग रहा था उसको हम डोमिनेंट नहीं मान रहे, डोमिनेंट इसको मानेंगे जो यहाँ पर बॉन्ड और बॉन्ड के बीच लगेगा, जो टॉर्जनल होगा। तो ये हमने पहले भी देखा था बेटा कि जब थीटा 0 होता है वो एक्लिप्स जो फॉर्म होती है और उसमें रिपल्सन ज्यादा होता है। तो बेटा इसमें भी रिपल्सन ज्यादा है, इसमें भी रिपल्सन ज्यादा है, और इस वाले में भी रिपल्सन ज्यादा है। थीटा 0 वाले में रिपल्सन हमेशा ज्यादा ही रहने वाला है, और ये थीटा 0 वाले एक्लिप्स फॉर्म होती है, और एक्लिप्स वालों की एनर्जी ज्यादा ही रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? स्टेगर्ड वालों से हमेशा ज्यादा रहेगी भाई। क्यों ज्यादा रहेगी इसकी? क्योंकि इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा होता है। तो बताओ, या तो एनर्जी इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा, और दोनों क्या है बेटा? एक दूसरे के मिरर इमेज, तो E3 आएगा भाई। यहाँ हमने पहले गलत लिख दिया था वो, E3 E5। ये भी कौन सी थी आपकी बेटा? एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये वाली भी कौन सी है? एक्लिप्स। एक्लिप्स वालों की ज्यादा होती है भाई, हमने स्टार्टिंग में बता दिया। अब स्टेगर्ड वाले लिखेंगे भाई, स्टेगर्ड वाले कौन कौन से चेक करते हैं। अब कौन सा आ जाएगा बेटा आपका? E2 आ जाएगा। E2 किसके बराबर रहेगा आपका? E5 के बाद। और अब कौन सा आ जाएगा आपका? E4 आ जाएगा भाई। है E4 क्यों लिखा हमने सबसे लास्ट में? दो बल की ग्रुप कहाँ है एक दूसरे के 180 डिग्री पर। अब मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जा रहा भाई। यहाँ पर ये कौन सा था आपका बेटा? E1 था। उसके बाद एनर्जी किसकी कम है? E3 की और E5 की। E3 और E5 की है। उसके बाद एनर्जी किसकी है बेटा? E3 E5 के बाद आपका आता है बेटा E2, और E3 के साथ कौन सा आ रहा है भाई? E5। और E2 के साथ कौन सा आएगा भाई? E2 के साथ, E6। हाँ वेरी गुड। E2 के साथ कौन सा आएगा भाई? आपका E6 आ जाएगा बेटा। E2 के साथ कौन सा आ जाएगा आपका? ये E6 है।
और ये वाला कौन सा रहेगा भाई आपका E4 रहेगी, ये वाली एनर्जी आपकी। ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखते हैं भाई हम क्या बना रहे थे यहाँ पर, ध्यान से इंपॉर्टेंट है भाई ये डायग्राम, वैसे नहीं हम टाइम खराब कर रहे इसमें। 0 डिग्री पे कौन सा रहेगा भाई आपका, ये वाला रहने वाला है। ठीक है, और 60 डिग्री पे कौन सा रहेगा आपका, E2 रहेगा भाई 60 डिग्री पे। देखो E2 60 डिग्री, अल्फा की बात कर रहे हैं हम, अल्फा E2 है और 60 डिग्री है। बेटा E2 कहाँ है आपका, ये E2 आपका यहाँ पर रहेगा, ये बना दिया हमने 60 डिग्री पर। 120 डिग्री पे देखते हैं कौन सा है, 120 डिग्री पे कौन सा आपका E3, ये दिखाई दे रहा होगा। E3 बनाओ 120 डिग्री पे, कहाँ बनेगा बेटा, ये E3 बन गया आपका। ठीक है, 180 डिग्री पे कौन सा बेटा, E4 वाला कहाँ है, ये यहाँ पर है आपका। ठीक है, 240 डिग्री पे देखते हैं कौन सा है, 240 डिग्री, 240 ये रहा, कौन सा था ये E5। 240 पे देख लेते हैं बेटा कौन सा बैठेगा आपका, E5 बैठेगा ये, इसको इधर लाए, ये E5 है आपका। ठीक है, और बात कर लेते हैं बेटा 300 डिग्री पे, 300 डिग्री पे कौन सा बैठा था आपका, ये वाला, ये कौन सा आपका E6। 300 डिग्री पे कौन सा रहेगा आपका, E6 रहेगा भाई। E6 देख लेते हैं 300 डिग्री पर, ये E6 रहने वाला है आपका यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 360 था, 360 तो घूम फिर के वहीं आ गया जहां से चला था वो, कहाँ पर आ गया बेटा, वो E1 पे ही आ गया है, जो ये शादी की बोल रहा था, यहाँ पर आ गया बेटा। इनको मिला लेते हैं, 0 डिग्री से यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ से कहाँ पर जाएगा आपका ये इधर जाएगा, यहाँ से यहाँ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, ये ऊपर, यहाँ से नीचे जाएगा, और यहाँ से यहाँ। आपको बेटा वो डायग्राम दे देगा ब्यूटेन का, पूछ लेगा बताओ ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है। ठीक है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये एक्लिप्स्ड है। कौन सी है बेटा, ये एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है। ये कौन सी है आपकी, एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पूछ लेगा ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है भाई, ये वाली कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सी वाली स्ट्रक्चर थी, E2 वाली। E2 वाली कौन सी थी आपकी, घोष। ये याद रखेंगे, है तो ये स्टेगर्ड, लेकिन स्टेगर्ड को नाम क्या दिया था बेटा हमने, घोष नाम दिया था, ध्यान रखना। घोष क्यों नाम दिया भाई हमने इसको, घोष घोष न्यू नाम देंगे बेटा जब दो बल की ग्रुप के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो जाता है, थीटा कितना हो जाता है यहाँ पर 60, तो उस स्टेगर्ड का नाम घोष हो जाता है। और इसका नाम बताया था बेटा मैंने एंटी। एंटी क्यों नाम दिया था, जब दो बल की ग्रुप के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो उस स्टेगर्ड को एंटी नाम दे देंगे बेटा। है, इसका नाम क्या है आपका, एंटी। ध्यान रखेंगे भाई, क्या नाम है इस वाले स्ट्रक्चर का, आपका एंटी है। ये है भाई इसके अंदर। ठीक है, और तो सारी आई गई आपकी। एक बार और सुनेंगे बेटा, इसमें दो ही तरह की स्ट्रक्चर हैं, या तो एक्लिप्स्ड या है आपकी स्टेगर्ड। एक्लिप्स्ड कौन सी होंगी, जहां पर थीटा 0 है, ये भी एक्लिप्स्ड है भाई आपकी। एक बार मैं हल्का सा और बता रहा, रिवाइज करा रहा है सारा का सारा। ये भी आपकी एक्लिप्स्ड होगी, ये भी आपकी एक्लिप्स्ड होगी। इन तीन की एनर्जी तो भाई आपकी ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होती है रिपल्सन लगने की वजह से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन लगता है। ये स्टेगर्ड है बेटा आपकी। ठीक है, अभी आ रहा है एंटी पे बेटा, ये वाली भी स्टेगर्ड है, और ये वाली भी कौन सी है बेटा आपकी, ये भी स्टेगर्ड है आपकी। ठीक है, और स्टेगर्ड कौन सी है आपकी, देख लेते हैं बेटा, ये वाली भी कौन सी है आपकी, ये भी स्टेगर्ड है। क्यों बताइए इन तीनों को स्टेगर्ड, मैंने इसको थीटा 60 थीटा 60 थीटा 60, जब थीटा 60 होता है तो स्टेगर्ड बोल देते हैं बेटा इनको। ठीक, अच्छा, ज्यादा एनर्जी किसकी रहने वाली है आपकी, एक्लिप्स्ड की, यानी कि थीटा 0 थीटा 0 और थीटा 0 वालों की एनर्जी ज्यादा रहने वाली है। यही कारण था मैंने थीटा 0 वाले, ये भी थीटा 0 है 1, और थीटा 0 कौन सा है आपका E3, और थीटा 0 कौन सा आपका E5। यही कारण है बेटा E3 5 को मैंने शुरू में लिखा, वहां से हटा के, पहले मैंने गलत कर दिया था। ये तीन कौन सी आपकी स्टेगर्ड, E2 E6 और E4 दिखाई दे रहा होगा। E2 60 डिग्री, और भाई E6 भी कितना है आपका 60 डिग्री है, और E4 भी कितना है आपका 60 डिग्री थीटा। तो ये स्टेगर्ड है, बाकी बची हुई तीन, तीन एक्लिप्स्ड तीन स्टेगर्ड है। अच्छा, एक चीज और, गोश बता रहा था बेटा मैं, गोश क्या था, स्टेगर्ड क्या था, जब थीटा 60 होगा स्टेगर्ड, थीटा 0 होगा एक्लिप्स्ड। अब स्टेगर्ड में दो नाम और जुड़ जाते हैं, स्टेगर्ड दो टाइप के और होते हैं। अगर दो बल की ग्रुप के बीच में 60 डिग्री एंगल होगा तो उस स्टेगर्ड को गोश बोल देंगे। दो बल की ग्रुप के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा, 180 डिग्री का एंगल होगा, तो उस स्टेगर्ड को हम एंटी बोल देंगे। भाई इसमें बताओ बेटा, कहीं को डाउट आ रहा है तो जल्दी से कुछ पूछ लो मेरे से। डाउट है किसी को कहीं पर, पूछ लो बेटा, बता दूंगा मैं जल्दी से। नहीं इधर डाउट नहीं है, टाइम हो गया। टाइम है अभी हमारे पास 4-5 मिनट है बेटा, है। अच्छा, क्वेश्चन दे रहा मैं, जरा जल्दी से मैं रफ कर रहा, इसको रफ कर दूं भाई, इसको जल्दी से देख लो इसको। फिर इसी के ऊपर बेटा क्वेश्चन दूंगा आपसे, स्टेबिलिटी पूछूंगा मैं, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी स्टेबिलिटी कम है। 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं, रफ कर दे इसको, इसका फोटो ले लो आप चाहो तो जल्दी से। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बेटा, आपको
कंपेयर, क्वेश्चन है आपका कंपेयर एनर्जी। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई आपसे, हैं आपसे पूरा बनवा के तो पूछने का नहीं, ये क्वेश्चन आएंगे कंपेयर एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन बेटा कई बार पहले आए हुए भी हैं, जो मैं आपको लेने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स होती है भाई, ध्यान रखना। एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी, एक दूसरे के इनवर्स। क्लास बेटा बेटा 1 बजे खत्म हो जाएगी, 1 बजे से भी 2-1 मिनट पहले, चुपचाप पढ़ते रहना, 4 मिनट है, बोलना मत। ये आपका फ्रंट कार्बन उसने दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या दे दिया उसने आपका CH3, यहाँ पर क्या दे दिया उसने H, यहाँ पर क्या दे दिया उसने H, यहाँ पर दिया उसने H, बैक कार्बन है, यहाँ पर भी क्या दिया उसने H, यहाँ पर क्या दिया उसने CH3। ये क्वेश्चन तो ये है एक, ठीक है, एक ऑप्शन समझ लीजिए आप। ये क्या है आपका CH3, तो फ्रंट कार्बन, ये भी क्या है आपका CH3, ये क्या है आपका बेटा H, ये भी क्या है आपका H, ये भी क्या है आपका H, ये फ्रंट कार्बन है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका CH3, ये क्या है बेटा आपका H, यह भी क्या है आपका H, और ये 3 और बना दिए उसने। यहाँ पर भी क्या बनाया उसने, H बनाया, यहाँ पर भी H बनाया, यहाँ पर भी H बनाया। एनर्जी बेटा इसको तो मैं E1 नाम दे रहा, इसकी एनर्जी E2 नाम दे रहा, इसकी एनर्जी E3 नाम दे रहा। इनका ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, बताएंगे बेटा जल्दी से चेक करके। सबसे ज्यादा एनर्जी मैंने बताया था बेटा, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है जो एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, जहाँ थीटा 0 होता है, ये थीटा 0 है यहाँ पर, तो बेटा E3 की एनर्जी सबसे ज्यादा है, सिंपल सी बात है। अब बेटा एनर्जी किसमें है ज्यादा, E2 में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितने, यहाँ पर जो है 2 बल्कि ग्रुप पास पास है। अब उसके बाद किसमें बेटा, E1 में। ये तो हो गया एनर्जी का। स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी इसकी उल्टी हो जाएगी भाई, है रफ कर रहा मैं इसको, जल्दी से हटाओ इसको। एक क्वेश्चन और देना है मुझे भी, आपको लिखेगा नहीं भाई कोई भी प्लीज, एक क्वेश्चन और दे रहा है, उसमें आपको चेक करना है किसकी एनर्जी कम होगी किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, फिर काम खत्म हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखो यहाँ पर जल्दी से बनाएंगे भाई। ये फ्रंट कार्बन है आपका, और फ्रंट कार्बन पे भी क्या बना दिया मैंने, एक बेंजीन रिंग बना दी, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, CH3। सही है भाई। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, H, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, H लिख दिया यहाँ पर। और ये कौन सा है आपका बेटा, बैक कार्बन है, बैक कार्बन पे क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, CH3, और यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा मैंने, H लिख दिया, यहाँ पर भी क्या लिख दिया H। एक तो ये है आपकी स्ट्रक्चर। दूसरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। फ्रंट कार्बन तो फिक्स ही रख रहा हूं मैं, फ्रंट कार्बन फिक्स ही रख रहा हूँ। फ्रंट कार्बन को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, ना पहले छेड़ा था ना आपके छेड़ा है। और ये कौन सा है आपका, बैक कार्बन है। बैक कार्बन में क्या लगा दिया यहाँ पर, CH3, यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा मैंने, यहाँ पर H लगा दिया, ठीक है, CH3, यहाँ पर H, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया बेटा हमने यहाँ पर, ये यहाँ पर CH3 था भाई, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लगा दिया हमने, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या है H है, और यहाँ पर क्या है आपका H है। बताओ बेटा किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये आपका A है और ये वाला आपका B है। एनर्जी बताएंगे जल्दी से किसकी ज्यादा होगी, A की या B की। हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 CH3 पास पास आ रहे बेटा, पास पास जब आ गए तो एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी, A की एनर्जी ज्यादा रहेगी। एनर्जी ऑफ A किससे ज्यादा रहेगी, एनर्जी ऑफ B से। आपको छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखते हुए चलना है। जी बी की ज्यादा होगी ना। चलो भाई सॉरी भाई, एनर्जी ऑफ, ठीक है बेटा, एनर्जी ऑफ बी ज्यादा रहेगी एनर्जी ऑफ ए से। रफ कर दूं भाई इसको, 2-3 और क्वेश्चन देख रहे हैं मुझे, जल्दी से छोटे छोटे रफ करा मैं इसको भाई। देखो क्वेश्चन है आपका बेटा, क्वेश्चन ये भी भाई क्वेश्चन आया हुआ एम्स के अंदर, जो मैं बताना जा रहा है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बतानी है आपको। मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, आपको 180 डिग्री पर रखने हैं 2 बल की ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन है आपका ये पहला क्वेश्चन, 2-3 मिनट की क्लास है, चुपचाप सुनेंगे भाई, है। ये देगा बेटा, ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन मानेंगे और ये बैक कार्बन मानेंगे, और ये CH3 है, ये आपको पता होना चाहिए, वो लिखे ना लिखे ये हमें पता होना चाहिए, ये CH3 है। 3 बॉन्ड तो बनने बेटा, एक चौथा बॉन्ड किससे दिखा देंगे हम यहाँ पर, तो 4 है यहाँ पर H, कौन सा है बेटा H। अब देखो बनाते हैं बेटा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनानी है बेटा दानिश, मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या काम करना है बेटा, ये फ्रंट कार्बन है हमारा, ध्यान से देखेंगे भाई, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाने आनी चाहिए। मैंने कहा था बल्कि ग्रुप को कहां पर लिखेंगे, ऊपर। ये फ्रंट कार्बन है भाई आपका ये वाला, ठीक है। फ्रंट कार्बन पे बल्कि ग्रुप कौन सा है, CH3। ये बल्कि ग्रुप मैंने ऊपर लिख दिया, एक और है बल्कि ग्रुप इस पे। अब इसको मर्जी आपकी, चाहे लेफ्ट में रख दो चाहे राइट में रख दो, इसकी टेंशन नहीं लेनी है भाई, दोनों एक जैसी पोजीशन है। पहला वाला बल्कि ग्रुप आपको ऊपर ही रखना। क्या है अजरियो, रिकॉर्डिंग चल रही बेटा, यूट्यूब पे जाएगी, प्लीज ऐसा ना करो। ये देखो यहाँ पर, ये आपका बल्कि ग्रुप है, ये बैक कार्बन है। अब मैंने क्या कहा था भाई, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनानी है। मोस्ट स्टेबल जो बनेगी स्टेगर्ड में बनेगी, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, यानी कि ये जब एंगल कितना होना चाहिए आपका, 60 डिग्री हो।
जब ही बनेगी, एक्लिप्स में नहीं बनी। और एक चीज और ध्यान रखनी भाई इसके अंदर, बल्कि ग्रुप का होना चाहिए, ये बल्कि ग्रुप दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों सेम बल्कि ग्रुप है, कोई सा एक चूज कर लो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। कहाँ होना चाहिए बेटा 180 डिग्री पर, मैंने कहा था बल्कि ग्रुप का होना चाहिए 180 डिग्री पर, 180 पर लगा दिया भाई मैंने ये। अब एक और बचा CH3, अब वो देखना है आपको इधर लगाऊं CH3 या इधर लगाऊं। पहले तो एक को सिलेक्ट करना है, एक को तो सिलेक्ट कर लिया आपने 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पे ही होता है भाई आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म। दूसरा वाला देखो, दूसरा CH3 कहाँ लगाऊं। अगर मैं इधर लगा देता हूँ इधर की साइड में, तो दो तरफ से रिपल्सन लगेगा, दो तरफ से बल्कि ग्रुप फंसेंगे उसको, तो इधर लगा देता हूँ बेटा मैं CH3 को, तो ये H आ जाएगा। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है जो आपको बनानी आनी चाहिए आपसे। एक और क्वेश्चन देख रहा बेटा मैं जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है फिर उसके बाद खत्म। ये है भैया आपकी स्ट्रक्चर, इसमें जरा इनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्या है। ये तो है आपको CH3, ये भी क्या है CH3, इसमें समझ में आ जाएगा बेटा। और जो बाकी बचा हुआ ये क्या है CH2, ये क्या है CH3, और बाकी H3 पर H से दिखा देते हैं, ये भी H है और यहाँ पर भी H है। ये फ्रंट कार्बन है आपका और ये वाला बैक कार्बन है। फ्रंट 1 बता रहा मैं, बैक 2 बता रहा। आपको क्या काम करना है बेटा, सबसे पहले फ्रंट कार्बन बनाया आपने, बल्कि ग्रुप ऊपर रखना है। बल्कि ग्रुप कौन सा है भैया आपका, चाहे तो इस CH3 को मान लो चाहे इस CH3 को मान लो, मर्जी है आपकी, ठीक है, जो आपको मानना चाहो। इस CH3 को मान लिया, दूसरा CH3 चाहे आप लेफ्ट में रखो चाहे आप राइट में रखो, मैंने राइट में रख दिया, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर दूसरा परेशान करेगा वो आना चाहिए आपसे बनाना। अब देखो बेटा बल्कि ग्रुप कहाँ पर लगाना था आपको, एक ये है आपका, एक ये है, एक ये है। थीटा 60 पे बनाना है मुझे, ये थीटा 60 पे बनाना है बेटा मुझे, स्टेबल फॉर्म 60 पे बनेगी, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अब बेटा बल्कि ग्रुप ये है आपका CH2 CH3, ये इथाइल ग्रुप है, जिसको 180 डिग्री पे ले जाना है बेटा आपको। CH3 के 180 यहाँ भी रख सकते हैं, CH3 के 180 यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे यहाँ भी, जहां मर्जी हो वहां रख दो। जरूरी नहीं है कि 180 इस बल्कि ग्रुप का 180 यही होगा, इस बल्कि ग्रुप का 180 वहां पर भी होगा, दोनों सेम पोजीशन है, ये भी और ये भी। आपको CH2 CH3 रखना था, यहाँ पर रख दिया मैंने, यही रखता आ रहा तो मैं यही रख दिया मैंने CH2 CH3, ठीक है। अब क्या बचे, 2H, एक यहाँ पर लगा दो, H एक यहाँ पर लगा दो। ये कौन सी हो गई भाई आपकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म। मुझे उम्मीद है बेटा समझ में आएगी। लास्ट क्वेश्चन बेटा बस बोल, ये खत्म हो रहा है टाइम, ये आपका ये आना चाहिए भाई। इसकी क्या रहा है, इसकी बनाओ, या आपका इसको इसको थोड़ा बना देते हैं अच्छी तरीके से करके, इसकी बनानी है। इसको क्या नाम दे देते हैं हम CH3, इसका भी नाम क्या दे देते हैं हम CH3। ये क्या है आपका CH2, ये क्या है आपका बेटा CH2, और ये वाला क्या है आपका CH3। ये कार्बन है आपका, इस पर 2H भी दिखाने पड़ेंगे मुझे, और यहाँ पर भी बेटा क्या दिखाना पड़ेगा मुझे, एक H दिखाना पड़ेगा। ये फ्रंट कार्बन मान लो और ये बैक कार्बन मान लो। फ्रंट कार्बन को दिखाओ बेटा, फ्रंट कार्बन पे बल्कि ग्रुप ऊपर लगाना है। बताओ सब बड़ा बल्कि ग्रुप कौन सा बेटा फ्रंट कार्बन पे, ये है इथाइल वाला, तो मैं बल्कि ग्रुप को सबसे ऊपर रखता हूँ बेटा। मैं इथाइल लगा दिया मैंने, ये CH2 CH3, ये बल्कि ग्रुप मैंने ऊपर लगा दिया भाई इथाइल। एक मिथाइल बच रहा था बेटा, इससे बल्कि ग्रुप, इसको लेफ्ट में रख दो चाहे राइट में रख दो। एक H बच रहा था, वो H मैंने यहाँ पर लगा दिया। सबसे बड़ा ग्रुप भाई सबसे ऊपर लगाया करो, उससे थोड़ी आसानी रहती है। ये आपका बैक कार्बन है, इस पे बेटा बल्कि ग्रुप 180 डिग्री पे लगाना। बल्कि ग्रुप कौन सा है बेटा इस पे, ये है इथाइल, इसको 180 पे लगाएंगे हम। यहाँ पर लिख देते हैं हम CH2 CH3। अब H बच रहे दो, दोनों H को एक इधर रख दो और एक इधर। और ये बात ध्यान रख लेना भाई, थीटा आपका जब 60 डिग्री होगा ना, ये 60 डिग्री, तभी जाके आपका क्या बनेगा, स्टेबल फॉर्म बनेगी। तो ये स्टेबल फॉर्म है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे भाई, जितनी प्रैक्टिस होनी थी मैंने करा दी। ओके बेटा, क्लास बंद कर रहे हैं हम, कोई डाउट हो तो पूछो बेटा इसमें जल्दी से। डाउट है कोई? अटेंडेंस भेज देगा। हाँ बेटा अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, अटेंडेंस मुझे जो है ना उस पर भेज देना आप। एक सेकंड रुके, जल्दी बताओ। हाँ एक सेकंड रुकिए, मुझे अटेंडेंस जो है उस पर भेज दीजिए भाई, व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए बेटा अटेंडेंस।